राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे प्यारे दर्शकों को आज बहुत ही सुंदर वैशाख महीने में अमावस और पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको कथा कैसे लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 4 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा था और दूसरी का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर का कामकाज सारा करती थी और अमावस्या घर का काम कुछ भी नहीं करती थी। वह घर के काम में निपुण थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अतिरिक्त गौ माता की भी सेवा करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कामकाज करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सवगुण संपन्न थी और वही अमावस्या में कोई गुण नहीं था। फिर भी राजा और रानी उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अपने दोनों पुत्रों तथा पुत्री अमावस्या और रानी अपने दोनों पुत्रों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और पूर्णिमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उसके साथ भेदभाव करते थे और राजा के चारों संतान धीरे धीरे बड़ी हो गई और जब वो बड़ी होने लगी तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य सुकन्या के साथ करा दिया और इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई है, इन दोनों का भी विवाह भी करो। पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना, क्योंकि पूर्णिमा के केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा और राजा अपने एक पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता कर दिया और वह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बता दी। तो रानी का यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करता है। वह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही मगन रहती है और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर में सारे काम में हाथ बटाती थी और कामों में लगी रहती थी। और वहीं उसकी दूसरी बहन उन भाई और भाभी पर रोब जमाती थी और घर का कामकाज कुछ नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है और राजा और रानी विवाह के बाद दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। पुत्री अमावस्या का तो बहुत धन दौलत दिया, परंतु पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ससुराल भेज दिया, विदा कर दी और दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। और कुछ दिन बीत जाने के बाद अमावस्या ने अपने घर में शिव बाबा की कथा रखी जिसमें वह गांव वालों को निमंत्रण भेजती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर आती है तो ये सारा दृश्य पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठकर देखती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से पूछती है कि तुम्हें नहीं बुलाया? तुम्हारी बहन के घर शिव कथा रखी गई है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। और गांव की औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान की कथा है, आपको चलना चाहिए। तो सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए चली जाती है। अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो कहती है, तुम कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, तुम आ गई हो, चुपचाप एक कोने में बैठी रहो। तो और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा को मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, पूजा पाठ करना, गौ माता की सेवा करना
या कोई ये गलत काम है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बनाए रखना। और पूर्णिमा बार बार शिव भगवान से कहती है। इतनी देर में भगवान शिव की कथा समाप्त हो जाती है। अमावस्या सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए घर लौट आती है। रास्ते में सोचती है कि यदि बच्चे मेरे से प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी। अब उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भाई के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर अपने आने के बाद अपने पति और बच्चों को कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। कुछ समय के बाद पूर्णिमा मायके रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आता है और जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है। चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। पूर्णिमा से कहा बेटी कौन है और कहाँ जा रही है? पूर्णिमा अपने परिचय दिया और परिचय देने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को कहा, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। पूर्णिमा ने सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और अम्मा की सेवा की और पाँव भी दबाई। बूढ़ी अम्मा ने से कहा, माँ जी और बताइए आपकी सेवा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं बेटी, अब आप जाओ और आते वक्त मुझसे मिलते जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा जी। आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा बड़ा बैठा मिला और शिव मंदिर आया है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा बाबा मिले तो मंदिर के बाहर बैठे थे। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो और क्या नाम है? तो उसने अपने वो कहा कि मंदिर की सफाई करो और दुनिया पूजा पाठ करती है पर सफाई कोई नहीं करती। तो पूर्णिमा ने मंदिर की सारी सफाई की, पूजा पाठ की और बाबा को नहलाया। उसके बाद पूर्णिमा कहती है, बाबा जी अब मैं जा रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटी वापसी में मिलते जाना। जैसे ही आगे बढ़ी, आगे चलते चलते काली माई का मंदिर आया और वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी। और बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो और बेटी कहाँ जा रही? पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया और कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने आते हैं लेकिन मंदिर की सफाई नहीं करते, इसीलिए चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने चबूतरा और मंदिर सफाई की और माता के श्रृंगार किया। बूढ़ी औरत को नहलाया, बूढ़ी औरत के पाँव दबाए और पूर्णिमा ने कहा, क्या काम है माता जी? अब तुम जाओ, आते वक्त ज़रूर मिल के जाना। वहाँ से पूर्णिमा रवाना हो गई। फिर थोड़ा आगे चलकर नदी के किनारे बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वहाँ साक्षात गंगा मैया थी। उसने कहा, स्नान करने सभी आते हैं और सफाई कोई नहीं करता। बेटी इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे किनारों में सफाई कर दो। पूर्णिमा ने वैसा ही किया जैसे पीछे करती आ रही है। बुढ़िया के पांव दबाए और कहा, ठीक है माँ जी, अब और काम क्या है? कुछ नहीं, अब आप जाओ और वापस आते हुए मिलते जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी और नाव में बैठकर दूसरे किनारे उतर गई और इसके बाद अपने पिया के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भुरजाई ने उसे देखकर बहुत खुशी मनाई और पूर्णिमा की खूब खातिरदारी की और खूब सारी रात ढेर सारी बातें करी और खाना खा के सो गई। सुबह उठकर पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे लाल साड़ी दी और बच्चों के लिए खाने पीने की सामान रखा। और उसके बाद सामान रख देते हैं और बहुत दिन बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तो अब चलने की तैयारी है। तो भाभियों ने थैला हाथ में थमाया और कहा, जाओ वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा
वहाँ से रवाना हुई। उसी नदी के किनारे नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वहाँ पर बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उसने उसे एक थैला थमाया और कहा, ये घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। पूर्णिमा आगे चली तो काली माँ का मंदिर आया। वहाँ साक्षात काली माता बैठी थी। काली माता ने भी उसे एक थैला थमाया और उसको ये कहा, खोल कर नहीं देखना और अपने घर जाके ही खोल के देखना। और कुछ इस दूर चली शिव मंदिर आया। वहाँ भी शिव बाबा ने भी थैला दिया और कहा, इसको जाकर अपने घर देखना। अब 4 थैले हो गए, पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और वही तुलसी माता पकड़ना मुश्किल हो गया। तो उसने पुरानी साड़ी निकाली और उसमें 4 थैले बांधकर अपने सिर पर रखे। एक थैला दिया और तुलसी माता बूढ़ी अम्मा बैठी थी, उसने भी एक थैला थमा दिया। कहा, जाकर उसको घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए और इस प्रकार वह अपने घर पहुंच गई। सबसे पहले उसने मायके वाला थैला खोला। उसमें बहुत सारा बच्चों का सामान, कपड़े और खाने की चीज़ें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। और दूसरा थैला खोला, वो गंगा मैया ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। और तीसरा थैला खोला, उसमें काली मैया ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार से भरा हुआ था। अब चौथा थैला खोला, शिव बाबा ने दिया था, उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियाँ समेटी हुई थी। अब 5वां खोला, जो तुलसी मैया ने दिया था, उसमें चावल और 7 प्रकार का धान था। और पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। और इस प्रकार उसको कई दिन बीत गए। तो पूर्णिमा ने सोचा कि शिव बाबा की मैं कथा करा लूँ। तो गांव में सभी को निमंत्रण भिजवाया और अपनी बहन अमावस्या को भी निमंत्रण पुजाया। और कथा जैसे ही समाप्त हुई, प्रसाद गांव वालों को भी सभी दिया और अमावस्या को भी दिया। इसके बाद अमावस्या बोली, बहन मैंने तो तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था और न ही प्रसाद, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे बताओ कि इतना सब आपके पास धन कैसे आया। पूर्णिमा ने बता दिया और मायके को रवाना हुई। आगे एक चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उससे पूछा, बेटी तुलसा सूख रही है, इसमें पानी डाल दो और चबूतरे की सफाई कर देना। अमावस्या कहती है, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मैं तो राजा की बेटी हूँ। फिर आगे चलते चलते शिव मंदिर आया और वहाँ बूढ़ा बाबा मिला। उसने कहा, बेटी मेरे मंदिर को साफ कर दो। अमावस्या ने वही बात को फिर दोहराया। फिर आगे काली माता का मंदिर आया। अम्मा मिली, उसने मंदिर की सफाई के लिए बोला। अमावस्या ने फिर वही बात दोहराई। आगे नदी आई तो नदी साक्षात गंगा मैया थी। उसने भी कहा कि बेटी मेरी किनारों में सफाई कर दो। पर अमावस्या ने स्वयं वही बात दोहराई। नाव में बैठी, उस नाव में कांटे थे और कांटे चुभ गए और दूसरे किनारे उतरी। भाई भाभी ने उसका सत्कार नहीं किया। सुबह अपने ससुराल लेकर चली तो घर वालों ने कुछ नहीं दिया। नदी पर आई, बोली, अम्मा मेरा थैला दे दो, जो आपने पूर्णिमा को दिया है वैसे ही। तो गंगा मैया कहती है कि बेटी वो अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। अम्मा ने आगे कहा अपने आप घर पहुंच जाएगा। आगे काली माता का मंदिर आया। काली माता से कहती है, मैया मुझे थैला दे दो। काली माता भी यही कहती है कि अपने आप घर पहुंच जाएगा। आगे शिव बाबा का मंदिर आया। वहाँ भी अमावस्या कहती है, बाबा जैसे पूर्णिमा को थैला दिए है वैसा ही मुझे थैला दे दो। शिव बाबा कहते हैं, बेटी घर जाओ, अपने आप ही मिल जाएगा। चलते चलते आगे तुलसी माता का चबूतरा आया। वहाँ तुलसी मैया बूढ़ी अम्मा बैठी थी। बूढ़ी अम्मा को बोलती है, बूढ़ी अम्मा मुझे थैला दे दो। बूढ़ी अम्मा भी कहती है, बेटी घर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार वो करती करती घर में आ जाती है।
और नैया में बैठती है और घर पहुंच जाती है। आके पहला ठेला खोलती है। गांव वालों ने कुछ भी नहीं दिया और दूसरा ठेला खोलती है गंगा मैया को। उसमें कंकर निकले और शिव भोले बाबा का ठेला खोला तो उसमें रेता और निकले। और काली माता का ठेला खोला, उसमें बिच्छू कॉकरोच सांप भरे हुए थे। और तुलसी मैया का खोला, उसमें भी बिच्छू और जहरीले सांप भरे हुए थे। तो उसमें बहुत दुख हुआ। इस प्रकार अमावस्या भगवान को कोसने लगी, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया। फिर वो पूर्णिमा के पास आती है, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी, इसका रहस्य बताओ पूर्णिमा बहन। पूर्णिमा कहती है, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लो। मैंने भगवान की पूजा पाठ की है, इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं था। तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। आपके पास सब कुछ था तो आपने ख़त्म करवा लिया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की सेवा भी करने लगी। इस प्रकार दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी। इस प्रकार कथा का यही सार है कि भगवान के आगे किसी चीज़ का घमंड नहीं चलता। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।